नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू ओपन एमएस एक्सेल्स को कैसे ओपन करते हैं और एमएस एक्सेल के कुछ इंटरफेसेस के बारे में जानेंगे, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एमएस एक्सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि किस लोकेशन को किस नाम से जानते हैं। ए टू जेड ऑप्शन के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो आज का बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमएस एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कीबोर्ड से हम क्या करेंगे, विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे। जैसे विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे हमारे सामने रन खुलकर आ जाएगा। इस रन में क्या करना है, हमको टाइप करना है एक्सेल। क्या टाइप करना है, एक्सेल। यानी एक्सेल टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करते ही हमारे सामने क्या होगा, खुलकर ये एक्सेल आ जाएगा। अब ये इस एक्सेल के कुछ इंटरफेसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे एमएस ऑफिस 2021 में आपका एक्सेल पैकेजिंग देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक्सेल 2021 का इंटरफेसेस देखने के लिए मिल रहा है, जो आपको बहुत ही बेस्ट इसका लुक्स बहुत ही अट्रैक्टिव है, देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है, जब आप इसे ओपन करते हो उस समय आपको ये मैसेजेस लिख कर दिखाता है। जैसे अभी हम शाम को इसको रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, तो ये हमको गुड इवनिंग दिखा रहा है। ऐसे जब भी आप मॉर्निंग में यूज करेंगे तो गुड मॉर्निंग दिखाएगा, और दोपहर में यूज करेंगे तो गुड इवनिंग दिखाएगा। तो इस प्रकार के आपको इंटरफेसेस देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा न्यू डॉक्यूमेंट्स के दे रहा है ब्लैंक शीट्स, और यहाँ पे हमारे कुछ बने बनाए हुए टेम्पलेट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आप टेम्पलेट्स लेना चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करके टेम्पलेट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे दे रहा है रिसेंट। जैसे अगर आप कोई फाइल यूजेस किए हैं, आपके पास डेस्कटॉप में कोई फाइल है, तो यहाँ से आप कुछ क्या कर सकते हो, दिखाई देगा। और यहाँ पे पिन्स फाइल है। अब यहाँ पे कुछ हमारे इंटरफेसेस देखने के मिल, जैसे होम दिखा रहा है। यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट्स भी आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर यदि आप ओपन फाइल करना चाहते हैं, अगर आपके पास एमएस एक्सेल में अगर कोई फाइल हो उसे ओपन करना चाहते हैं, ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन का, यहाँ पे दिया अकाउंट। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कौन सा एमएस ऑफिस यूज कर उसके कौन से अकाउंट से वेरीफाई है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ से आप फीडबैक दे सकते हैं। और यहाँ पे हमारा कुछ ऑप्शन है, जहाँ पे ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप सेटिंग कर सकते हैं एक्सेल्स के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे फाइल मेनू बार पे क्लिक करके हम क्या करते हैं, एक न्यू पेज यानी एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। जैसे ब्लैंक एक वर्कबुक लेंगे, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेसेस खुलने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे इस प्रकार का इंटरफेसेस देखने के लिए मिल रहा है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव आपको इंटरफेसेस देखने के लिए मिल रहा है। इसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमएस एक्सेल। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एमएस एक्सेल का है, जो इस प्रकार का आपको लुक देखने के लिए मिल रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ए टू जेड ऑप्शन के बारे में जानने वाले हैं कि किस लोकेशन को, किस सरफेस को किस नाम से जानते हैं। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो ग्रीन एरिया दिख रहा है, इस पूरे एरिया को इसलिए बोलते हैं टाइटल्स बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। इस टाइटल बार में ही आपका बुक 1 लिखा हुआ है, जिसे हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं। और ये मेरा सर्च बार है। सर्च बार के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत जितने भी हमारे ऑप्शन है, हम किसी भी ऑप्शन को बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब इधर हमारा कुछ ऑप्शन है, इसे हम क्या बोलते हैं, हिडन रिबन बोलते हैं, या रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस के नाम से जानते हैं। जहां से आप किसी भी मेनू यानी मेनू बार को क्या कर सकते हैं, ऑटो हाइड कर सकते हैं, शो टैप कर सकते हैं, और शो ऑल टैप कमांड्स कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बगल में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे और भी ऑप्शन दिए, जैसे मिनिमाइज दिया है, रिस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज इसके अंतर्गत होता है, क्लोज होता है। अगर इन चारों को पेयर की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैप्शन बटन बोलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। अब जब भी हमारा ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट्स, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सभी जो हमारे देखने के लिए मिल रहा है, इसे हम बोलते हैं टैब, यानी टैब बोलते हैं, या मेनू बार के नाम से जानते हैं। या मेनू टैब कह सकते हो, या मेनू बार भी कह सकते हैं आप। अब प्रत्येक मेनू बार के अंतर्गत आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। होम में होम से रिलेटेड मिलेगा, इंसर्ट में इंसर्ट से रिलेटेड मिलेगा, पेज के अंदर यानी पेज लेआउट में पेज रिलेटेड से मिलेगा, फॉर्मूला के अंदर का टोटल ऑल फॉर्मूला मिलेंगे, फंक्शंस मिलेंगे, इसके अंदर देखने के लिए आपको मिलेगा। डेटा मेनू बार के अंतर्गत डेटा से रिलेटेड कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जो एक एक ऑप्शन का हम लोग आगे वीडियो में इस्तेमाल करेंगे या प्रैक्टिकल्स करेंगे। रिव्यू में हमारे कुछ चीज़ें रिव्यू दिखाता है, जैसे कमेंट वमेंट की अगर बात करें। व्यू के अंतर्गत अगर हम बात करें तो व्यू से रिलेटेड ऑप्शन मिलेगा। तो ये सभी हमारे प्रत्येक मेनू बार के अंतर्गत अलग अलग ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। अब सबसे पहले सरफेस की बात करते हैं, तो देख रहे हैं प्रत्येक मेनू बार के अंतर्गत यहाँ पे हमको टूल बार, ऑप्शन बार, जो प्रॉपर्टी बार, आप जो कहना चाहो आप कर सकते हो। यहाँ पे सारे आपको देखने के मिलता है। ये अलग अलग प्रकार के टूल्स हैं, जिसका उपयोग बहुत आसानी से आप कर कर चुके हैं। अब ये जो हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा ये जो सरफेस आपको देखने को मिला है, इसे बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का मतलब होता है कि जब कहीं भी आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं, जिस भी सेल पे क्लिक करते हैं, तो उस सेल का सेल एड्रेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये नेम बॉक्स आपको ये आइडेंटिफाई कराता है कि आपका इस सेल का एक यूनिक सेल एड्रेस है, जिससे आप इस सेल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेम बॉक्स।
अब इस नंबर जैसे हम कहीं भी अगर किसी भी पोजीशन पे अगर हम क्या करते हैं क्लिक करें तो उस जगह का हमको क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है। तो हमने बताया था इसकी पिछले कक्षा पढ़ाया था कि सेल क्या होता है, तो सेल के बारे में हमने बताया था कि रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या बनता है, हमारा सेल बनता है। तो देख रहे हैं ये दिस इज हमारा, ये क्या है, कॉलम है, ये कॉलम सेक्शन हो गया। और यहाँ से लेकर इसकी बात करते हैं रो सेक्शन, और इन दोनों के बीच से जो इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है यानी दिस इज बॉक्स जो क्रिएट हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो इस पर्टिकुलर एरिया का सेल एड्रेसेस क्या होगा, तो जैसे हमने यहाँ पे यानी इस कॉलम में सेलेक्ट किया तो ये दिस इज आई कॉलम्स, और यहाँ पे हमारा रो को अगर बात करते हो तो क्या है हमारा 12, तो ये हो जाएगा हमारा I12। तो इस प्रकार से प्रत्येक सेल का एक यूनिक सेल एड्रेसेस होता है जिससे उससे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हो गया मेरा नेम बॉक्स। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं, ये एरिया जो दिख रहा है इसे बोलते हैं फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार। जैसे आप किसी सेल में कोई भी डेटा आप राइट करते हो, कुछ भी लिखोगे तो आपका डायरेक्ट क्या होता है, फॉर्मूला बार में राइट होता है और आपको सेल में भी देखने के लिए मिलता है। तो ये आपका होता है फॉर्मूला बार। जो भी आप लिखते हो करेक्ट, यानी एक बॉक्स के अंतर्गत जो आप कैरेक्टर लिखते हो, तो हमने बताया था राइट इन वन सेल, यानी एक सेल के अंतर्गत जो डेटा आप राइट करते हो कितना कर सकते हो, तो 32,767 कैरेक्टर लिख सकते हो। तो जो 32,767 कैरेक्टर आप लिखोगे तो आपको सेल में भी दिखने के लिए मिलेगा और फॉर्मूला बार में भी देखने के लिए मिलेगा। जहां से यहाँ से आप क्लिक करके फॉर्मूला बार का डिस्टेंस भी क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक करके बहुत आसान तरीके से आप मूव करके फॉर्मूला बार का डिस्टेंस भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, यानी मैनेज कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कॉर्नर पॉइंट पर, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पूरे सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। अगर आप चाहते हो कि पूरा सीट सेलेक्ट करना तो पूरे सेल को आसानी से यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। अब देख रहे हो हमने जैसा कि हमने बताया था कि जो हमारा कॉलम होता है, कॉलम, तो कॉलम की अगर बात करें, जैसे ये मेरा पूरा जो सिलेक्ट है मेरा कॉलम है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम। ये हमारा कॉलम है और हमने बताया था कि कॉलम को किससे रिप्रेजेंट, यानी कॉलम लेवल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने बताया था अल्फाबेट लेटर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको अल्फाबेट लेटर देखने के लिए मिल रहा है। तो दिस इज, ये हमारा क्या है, कॉलम है।